गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं निर्मल कुमार आप सभी लोगों का के ग्रुप ऑफ आईटीआई में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आप सभी लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने बताने स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 81 to 100 के बारे में बताऊँगा। जितने भी बातें आज मैं बताऊँगा वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही रिलेटेड होंगे जो डीजीटी के द्वारा दिए गए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को देख रहे होंगे और पुराना वीडियो को भी देखिएगा, जिससे आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में ये 100% हेल्प करेगा। तो आज जो है क्लास वो सेकेंड ईयर के लिए है, जो सेशन 2018-20 का है उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है या फिर इसका उपयोग क्या है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चेक होल डायमीटर, चेक शाफ्ट डायमीटर, चेक टेपर शाफ्ट डायमीटर, चेक इंटरनल थ्रेड डायमीटर। तो एक्चुअल में रिंग गेज होता क्या चीज़ है। रिंग गेज एक, जैसे आप मान लीजिए एक अंगूठी आप हाथ में पहनते हैं तो वो क्या है, उसको हम लोग रिंग बोलते हैं। उसी प्रकार एक गेज होता है जिसके बीचों बीच में होल बना होता है और उसका यूज़ हम लोग का किसी भी शाफ्ट को या रड की मोटाई को चेक करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेक शाफ्ट डायमीटर। क्या हो जाएगा आंसर, चेक शाफ्ट डायमीटर। अब देखिए दिखता कैसा है आपका ये रिंग गेज। रिंग गेज कुछ इस तरीके का दिखता है। ये सॉलिड लोहे का एक पीस होता है जिसके बीच में एक होल बना होता है। उस होल एक सर्टेन साइज का होता है। उससे हम लोग केवल एक किसी भी एक साइज के जॉब का आउटर डायमीटर को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए इसके अंदर होल जो बना होगा वो 20 mm का होगा, तो हम 20 mm के रड की मोटाई को ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो सवाल है, विच गेज इज़ यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इंटरनल थ्रेड। मतलब किस गेज का प्रयोग हम लोग अंदरूनी चूड़ी को चेक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है, रिंग गेज, स्नैप गेज, थ्रेड रिंग गेज, सेंटर गेज। यहाँ पे चूड़ी की बात कर रही है तो चूड़ी क्या थ्रेड से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रेड रिंग गेज। तो हम लोग किसी भी जॉब का इंटरनल थ्रेड चेक करने के लिए थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। थ्रेड रिंग गेज कैसा दिखता है आपका, कुछ इस तरीके का दिखता है थ्रेड रिंग गेज। ये भी आपका रिंग गेज की तरह ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसके अंदर में चूड़ियाँ कटी होती है। जैसे आपका ये मान लीजिए जॉब है, जॉब में हमने चूड़ियाँ काटी और चूड़ियों का एक्यूरेसी को चेक करना है, तो इसी रिंग गेज में डाल करके हम लोग चेक करें कि मेरा थ्रेड परफेक्ट बना है या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेज। मतलब ये जो आपका जो गेज दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं। देखने में तो ये रिंग गेज की तरह ही लग रहा है, ये रिंग गेज का ही एक रूप है, लेकिन ये रिंग गेज में आप देखिएगा यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया गया है। यहाँ पर ये एक डॉटेड लाइन, ये एक डॉटेड लाइन है। ये क्या दर्शा रहा है कि ये रिंग गेज तो है लेकिन इसके अंदर में टेपर में होल बना हुआ है। ठीक है, ये मतलब टेपर है, एक सर्टेन सीधा नहीं है, टेपर है। मतलब क्या होगा, इसका यूज़ हम लोग किसी भी जॉब का टेपर चेक करने के लिए करेंगे। मतलब कोई जॉब है, मतलब शाफ्ट है या कोई रड है जिसके ऊपर टेपर कटिंग किया गया है, तो टेपर को चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेपर रिंग गेज। ये जो आपका जो है रिंग गेज, इसे हम लोग टेपर रिंग गेज बोलेंगे। टेपर रिंग गेज कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे मान लीजिए आपका ये जॉब है, जॉब में देखिए टेपर बना हुआ है, तो इस प्रकार के टेपर को चेक करना है तो हम लोग टेपर रिंग गेज का यूज़ करते हैं। जैसे ये आपका टेपर रिंग गेज है, इसके अंदर में क्या होता है, टेपर आकार में होल बने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर टू सेलेक्ट स्लिप गेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन। मतलब क्या है कि हम लोग स्लिप गेज का कैसे पर्टिकुलर डायमेंशन में सेट करने के लिए कैसे उसको हम लोग चयन करेंगे। तो चयन करने का मात्र एक ही तरीका है कि अलग अलग साइज के हम लोग स्लिप गेज को लेंगे और उसको रिंगिंग मेथड, मतलब ये स्टार्ट रिंगिंग विथ स्मॉल स्लिप गेज। मतलब छोटे साइज का हम स्लिप गेज लेंगे, दो को आपस में हल्का सा घिसेंगे जिससे क्या होगा वो आपस में चिपक जाएगा। उसी प्रकार जितना साइज का हमको रिंग गेज, जितने साइज का हमको स्लिप गेज चाहिए, मतलब जितने हमको हाइट में स्लिप गेज को उठाना है उतने सारे हम स्लिप गेज का यूज़ करेंगे और रिंगिंग मेथड के द्वारा उसको हाइट को उठाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्ट रिंगिंग विथ स्मॉल साइज स्लिप गेज। अब मतलब रिंगिंग क्या होता है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा ये दो पीस है, ये दो आपका स्लिप गेज का पीस है। हम लोग इसको ऊपर स्लाइड करते हैं और स्लाइड करने के बाद क्या होता है कि इसका सरफेस फिनिशिंग इतना अच्छा होता है कि ये एक पीस दूसरे पीस के साथ आसानी से चिपक जाएगा। और उसी प्रकार हमको जितना भी हाइट चाहिए होगा अलग अलग साइज का स्लिप गेज को लेकर के हम उसको एक सर्टेन हाइट तक लेके जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेस
इम्प्रूव द क्वालिटी टू फिट बिटवीन टू मैटिंग कंपोनेंट। मतलब एक ऐसा प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें जहाँ दो पार्ट फिट करना है तो परफेक्टली फिट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन करेंगे। तो देखा जाए तो इसमें हम लोग सारा ऑपरेशन कर सकते हैं, फाइलिंग भी कर सकते हैं, टर्निंग भी कर सकते हैं, ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं और लैपिंग, चारों ऑपरेशन करके हम लोग पार्ट्स को फिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है जो परफेक्ट बोला जाएगा, परफेक्ट फिटनेस किस में आएगा, तो वो आपका होगा लैपिंग में। क्योंकि लैपिंग क्या होता है कि लैपिंग करने से धातु का सरफेस फिनिश बहुत अच्छी आती है और वो कम मात्रा में धातु काटता है, तो जिससे क्या होगा कि दो जॉब के बीच में फिटमेंट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अब लैपिंग होता क्या है, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक जॉब है, नीचे वाला आपका एक प्लेट है, प्लेट को ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, घिसाई कर रहे हैं। जब घिसाई करते हैं तो क्या होता है, इसके नीचे की सतह है जो मेटल का पीस है उसके ऊपर से कुछ कम मात्रा में। चलिए अब अगला जो हमारा वो सवाल है, वो सवाल क्या है, विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग हार्डन स्टील एंड कास्ट आयरन। मतलब हार्ड स्टील और कास्ट आयरन पर हम किस प्रकार के एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। तो इस पर हम लोग जनरली सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई हार्ड धातु है उस पर हमको लैपिंग करना है तो सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करेंगे, और सॉफ्ट धातु पे हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ हम लोग हार्ड धातु पर लैपिंग करने के लिए करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट सिमिल्टेनियसली। मतलब क्या है कि हम कौन सा एक ऐसा फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसमें हमारा जो टूल है रेसिप्रोकेटिंग, मतलब आगे पीछे की तरफ लगातार घूमता है, तो उस ऑपरेशन का नाम है आपका होनिंग। ये होनिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग में क्या होता है कि आपका ड्रिल एक दिशा में ही घूमता है, लैपिंग हम लोग हाथों के द्वारा करते हैं, ग्राइंडिंग भी एक दिशा में घूमता है। लेकिन जो होनिंग है उसमें एक हमारा होनिंग प्लेट होता है, होनिंग स्टिक होता है, वो किसी जॉब में जा कर के एक बार दायां घूमेगा एक बार बायां घूमेगा। होनिंग होता है क्या, जैसे कि मान लीजिए आप सभी लोगों को इमेज में दिख रहा होगा कि आपका एक होनिंग स्टिक है और हमारा इस जॉब पे क्या होनिंग ऑपरेशन करना है, तो ये जॉब के अंदर चला जाएगा और ये दायां बायां घूमेगा और अंदर से धातु को कुछ मात्रा में कटिंग करेगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वाई होल्स आर प्रोवाइड इन रिंग टाइप लैपिंग। मतलब रिंग टाइप के लैपिंग होते हैं उसमें होल क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जनरली रिंग टाइप लैपिंग में हम लोग होल्ड इसलिए देते हैं ताकि वो लैपिंग कंपाउंड को होल्ड करके रख सके। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लेट है, अगर वो चिकना रहेगा उस पर हम लोग कोई पेस्ट लगा कर घिसाई करेंगे तो क्या होगा, वो क्या करेगा, सारा पेस्ट इधर उधर बिखर जाएगा। अगर उसमें छोटा छोटा खांचा बना देंगे हम लोग, छोटा छोटा गैप बना देंगे, तो क्या होगा, घिसाई करते समय जो पेस्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो उस पेस्ट क्या करेगा, उस गैप के बीच में फंसा हुआ रहेगा और लैपिंग हमारा अच्छे तरीके से करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या है, विच टाइप ऑफ की हैज़ वन फेस कर्वेचर टू मैच सॉफ्ट सरफेस। इसका जो आंसर होगा वो होगा होलो सैडल की। ठीक है, होलो सैडल की जनरली या देखिए आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, ये होलो सैडल की है। होलो सैडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो आपका सॉलिड नहीं होता है, इसके अंदर का हिस्सा खोखला होता है, मतलब अंदर से खाली रहेगा। हम लोग दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए इस की का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ की। मतलब इस की का नाम क्या है। ये आप लोगों को सामने जो की दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पैरेलल शंख की बोलते हैं। पैरेलल शंख की, पैरेलल शंख की क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ऊपर का फेस और नीचे का फेस दोनों एक समान पैरेलल होता है, इसलिए हम लोग इसे पैरेलल शंख की बोलते हैं। हम दूसरे सवाल की तरफ, अगला जो हमारा सवाल है, विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज़ टेम्पर्ड बाई हीटिंग अप टू 230 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है, उस टूल का नाम पूछ रहा है जिसको 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके टेम्पर किया जाता है, तो वो कौन सा कटिंग टूल है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ टैप, ड्रिल, टर्निंग टूल, रिमर। देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं सारे कटिंग टूल हैं, बट इसमें हमारा एक जो टर्निंग टूल है जिसका यूज़ हम लोग लेथ मशीन पर टर्निंग ऑपरेशन करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग 230 डिग्री तक टेम्पर्ड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टर्निंग टूल। और टर्निंग टूल हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा टर्निंग टूल होगा। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, वाई नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज़ कैरिड आउट इन स्टील। मतलब
हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हीट ट्रीटमेंट में एक नॉर्मलाइजिंग आपका एक हीट ट्रीटमेंट की विधि है। तो नॉर्मलाइजिंग हम लोग क्यों करते हैं स्टील में? इसका एक ही उत्तर है, इस नॉर्मलाइजिंग करने से क्या होता है कि जो मेटल है उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, ठीक है, हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम लोग हार्डनिंग करते हैं, सॉफ्ट करने के लिए एनलिंग करते हैं, लेकिन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को रिफाइन करने, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीजेज द वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील? मतलब हीट ट्रीटमेंट की वो कौन सी विधि है जो धातु को घिसने से बचाता है? तो जाहिर सी बात है, घिसने से बचाया कब? जब उसमें हार्डनिंग वाला प्रॉपर्टी होगा तब। अगर धातु के अंदर हार्डनिंग का गुण रहेगा तो वो जल्दी घिसेगा नहीं और वो अपने सॉफ्ट धातु को आसानी से काट सकेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डनिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एनेलिंग? एनेलिंग हम लोग क्यों करते हैं? एनेलिंग करने से क्या बेनिफिट है? ये भी क्वेश्चन आपका हीट ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड है। एनेलिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है धातु को सॉफ्ट बनाना। मान लीजिए कोई धातु हमारा अगर कठोर है, उस पर हमको कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करना है, तो मशीनिंग ऑपरेशन करने में अगर दिक्कत आ रही है तो हम उस धातु पर एनेलिंग कर देते हैं। एनेलिंग करने से क्या होगा? धातु का हार्डनेस कम हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, जिससे हम लोग उस पर आसानी से कोई भी कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टू सॉफ्टन द स्टील। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? द स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइडेड विथ कॉलर। मतलब क्या है कि स्क्वायर हेड जो स्क्रू होता है उसमें कॉलर देने से क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा होता है? तो स्क्वायर हेड कैसा होता है वो मैं आपको एक इमेज के माध्यम से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये क्या करता है? कार की सतह को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, इसका आंसर होगा कार की सतह को सुरक्षित रखने के लिए। वो कैसे रखेगा? आप इस इमेज में देखिए, ये हमारा एक स्क्वायर हेड बोल्ट है और ये जो साइड दिया गया है ये है मेरा कॉलर। हम जब इसको टाइट करेंगे जोर से, जब टाइट हो जाएगा तो ये कॉलर क्या करता है, जो जॉब का सरफेस है उस पर खरोच या स्क्रैच आने से वो बचाता है। तो इसी के लिए कॉलर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेपर प्लग गेज? टेपर प्लग गेज का काम क्या है? टेपर प्लग गेज, प्लग है तो जाहिर सी बात है ये प्लग है तो ये किसी होल साइज को चेक करेगा। तो ये क्या चेक करेगा? चेक द होल विथ परफेक्ट फिट, चेक द इनसाइड थ्रेड डाया, चेक द टेपर्ड होल विथ परफेक्ट फिट। तो समझ में आ रहा है ये टेपर प्लग गेज क्या करेगा? चेक टेपर्ड होल विथ परफेक्ट फिट। तो इसका आंसर सी नंबर होगा, चेक टेपर्ड होल विथ परफेक्ट फिट। तो यहाँ पर आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा ये आपका प्लग गेज है और मान लीजिए आपका जॉब इसमें हमारा टेपर बनाती है। प्लग गेज को हम इसमें डाल करके इस टेपर्ड होल को चेक करेंगे ये परफेक्ट बना है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द एडजस्टेबल रिंग लैप? रिंग लैप में हम लोग स्लॉट्स क्यों देते हैं? स्लॉट देने का क्या रीज़न है? स्लॉट देने का मेन रीज़न क्या है? परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड। मतलब क्या है कि अगर उसमें स्लॉट्स नहीं दिया जाएगा तो हम लोग जो उसमें एब्रेसिव देंगे तो वो क्या होगा, वो आसानी से इधर उधर फैल जाएगा। स्लॉट्स रहने से क्या हो, वो इकट्ठे एक जगह उसको पकड़ के रखेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग को अनुमति देने के लिए। मतलब हम लोग जब कटिंग करेंगे तो जो मेटल कट के निकलेगा वो स्लॉट में फंसेगा और साथ में जो एब्रेसिव जो पेस्ट यूज़ करेंगे वो भी उस स्लॉट्स में फंसा हुआ रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच एब्रेसिव हैज़ एक्सेलेंट कटिंग प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंसिव? ये जितने भी आपका एब्रेसिव दिया गया है इसमें कौन सा एब्रेसिव है जो अच्छी तरीके की कटिंग करता है और बहुत ही महंगा है? तो इसमें जो आपका होता है वो है बोरोन कार्बाइड। बोरोन कार्बाइड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इसमें कटिंग करने की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। याद रखिएगा बोरोन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ लैपिंग? लैपिंग क्या होता है? फाइलिंग ऑपरेशन है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, चिजलिंग ऑपरेशन है, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। तो जाहिर सी बात है कि लैपिंग ऑपरेशन होता है उसका यूज़ हम लोग किसी भी जॉब का सरफेस पे परफेक्ट फिनिशिंग लाने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैप टूल? ये जो आपको इमेज में लैप टूल दिख रहा है इसका नाम क्या है? आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस लैप टूल में 3 स्क्रू लगे हुए हैं और यहाँ एक कटिंग किया गया है। ये जो कटिंग किया हुआ है
इसकी वजह से ये स्प्लिट इसको बोलते हैं। जो कटिंग एज रहता है, कोई भी जॉब इसमें अगर कटिंग किया तो उसको हम लोग स्प्लिट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए, एडजस्टेबल रिंग लैप नहीं है, स्प्लिट बुश लैप, ये जो हमारा है स्प्लिट बुश लैप है। बाकी जो तीनों आंसर दिया गया है इसमें से ये कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैं जो भी बातें आप सभी लोगों को बताया हूँ आपको समझ में आया हो। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।